हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या छोटी जीजी ने फिर रची एक नई साजिश के तहत सपना को किया बदनाम और परेशान। तो छोटी जीजी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अगर आ ही गए हैं वीडियो पे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटी जीजी। तो ये जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ आप इसमें देखिए, अगर आप इसे समझ पा रहे हैं इस फोटो में कि कौन कौन है तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं बता रही हूँ छोटी जीजी ने एक नई मुसीबत सपना के लिए खड़ी कर दी है। हो सकता है कि इसके कारण सपना और भी डिप्रेस हो जाए, शायद उसकी जिंदगी बर्बाद होने की कगार पे पहुंच जाए, क्योंकि छोटी जीजी की हरकतें ही इस तरह की हैं। उन्होंने ये जो एक नया कांड किया है ना, तो आप देखिएगा इस फोटो को। इसमें एक फोटो एआई से बनाई गई है और एक फोटो है आरू की, जो सपना की बड़ी बेटी है। तो यहाँ पे जो ये छोटी जीजी है ना, ये दर्शाने की कोशिश कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं तो बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और मम्मी पापा यानी कि उसके नकली मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या है ना कि वो भाभी जीजू है ना, उन्होंने ही सारा साजिश रचा, सारा कांड उन्हीं का, सारा कर्म उन्हीं का किया हुआ है। वो हमको और हमारे मम्मी पापा को अपने बच्चों से दूर रखना चाहते हैं। हम तो सिर्फ बहुत बहुत प्यार करते थे, हम तो सिर्फ उनसे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज चाहते थे ताकि सपना बिल्कुल सरेंडर कर दे, यानी कि सपना जो प्रॉपर्टी के बारे में जो भी बातें होती उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रल हो जाए ताकि इन लोग का रास्ता आसान हो जाए। तो छोटी जीजी ने यहाँ पे क्या दर्शाने की कोशिश की है इस विषय में हम जरूर बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि इसमें अलग अलग भी फोटो लगाई गई हैं और एक साथ में जो करी गई है वो एआई से सेट की गई है। तो छोटी जीजी का मतलब यही है टोटली दिखाने का कि हम तो अपनी भतीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो जो भाभी बीच में आ गई है ना, उसी ने सारा जो ये रायता फैलाया है और बच्चियों को दूर लेके निकल गई है हम सबसे। तो छोटी बच्ची ना अपने को बहुत काबिल और बहुत भोली दिखाना चाहती कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना ही मेरे मम्मी पापा यानी नकली मम्मी पापा ने या हो असली मम्मी पापा, इनका पूरे ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया है। सारा जो अगर किया धरा है ना तो वो सपना भाभी का ही किया धरा है। तो छोटी बच्ची ने ये हरकतें देखिए कहाँ की है, इसने अपनी इंस्टा आईडी पे ये फोटो लगाई थी, वहीं से मैंने ली है। और आप इसे गौर से देखिए कि इसने कितनी खुराफात यहाँ पे की है, तो है ही एक खुराफाती। और ये जो छोटी बच्ची बनती है ना, इसकी इस हरकतों पे जब इसको रिएक्शन चैनल वाले या ऑडियंस कोई लोमड़ी, सपोली, नागिन या किसी भी तरह का टैग देता है तो सबसे ज्यादा तो इसके सीने पे सांप लौटता ही है, उससे ज्यादा बड़ा वाला सांप लौटता है पड़ोसी के सीने पे। तो पड़ोसी आता है तुरंत झाड़ू पोछा करने की, भाई नहीं देखो आप लोग उसे सपोली, नागिन ये सब मत कहो, वो छोटी बच्ची, भाई छोटी बच्ची अभी फरवरी 2026 जब आएगा तो इसमें हो जाएगी एडल्ट, तब 18 साल की हो जाएगी। और 18 साल की बच्ची को तो कोई बच्ची नहीं कह सकता ना, ये तो कानून भी नहीं कहता कि वो बच्ची है, ठीक है ना। तो तब देखना है कि पड़ोसी अब क्या नाम यूज करता है और कौन सी सिंपैथी का कार्ड लेके घूमता है। तो छोटी जीजी ने ये देखिए दर्शाने की कोशिश की है यहाँ पे कि जो भी कुछ किया भी है ना तो वो सपना ने सब कुछ किया, सब कुछ बुराई यानी कि सपना में ही है। और हम लोग को एकदम अपने को और अपने ग्रुप को पूरी क्लीन चिट दे दी है इस छोटी जीजी ने। तो अब मैं ये बताऊंगी कि ये जो छोटी जीजी है यानी कि लोमड़ी ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि देखो हम तुम्हें एक जैसे लगते हैं आरू, मैं भी बचपन में ऐसी थी और तुम भी ये बचपन में ऐसी ही हो, तो हम तुम्हें एक जैसे लगते हैं। तो जी नहीं लोमड़ी रानी, आप बिल्कुल एक जैसी नहीं लगती, क्योंकि जो आज आपको टैग दिया गया है ना वो ऐसे ही कि कोई बेवकूफ नहीं आपको टैग दे दिया लोमड़ी, सपोली या फिर नागिन का, क्योंकि आपके अंदर ना आपके वो ईंटे वाले घर वाले जो मम्मी पापा है ना उनके संस्कार है, और आरू के अंदर ना उसके अपने माँ बाप के संस्कार हैं, सपना के संस्कार हैं। तुम जैसे एक जैसे हो ही नहीं सकती, तुम तो आग लगाने वाली ना माचिस की तीली जो होती है ना उसे साथ में रख के चलती हो, और तुमने बसा बसाया घर पूरा आग लगा के खाक कर दिया, पूरा जो मतलब तहस नहस पूरा घर कर दिया। तुम ही वो जरिया थी। पहले तो तुमने प्लानिंग की कि ये तुम्हारी प्लॉटिंग तुम्हारे पूरे ग्रुप की रही होगी कि देखो अब तो राजवीर चले गए, सूरत तो पहले ही चले गए थे, राजवीर चले गए
और अब ये क्या करेगी ना, अपनी चालाकी दिखाएगी सपना, है ना। तो सपना को घर से बेघर करने का तुम्हारे लोग का पूरा प्लान था, क्योंकि अगर सपना रहती तो बात बात पे हर बात पे वो अड़ंगा दिल लगाती, हाथ में उसके सब कुछ था। तो यहाँ क्या हुआ कि जब सपना अपनी पैकिंग करी थी, मुझे वो भी बातें याद है, मैंने ये वीडियो भी देखा है कि देखो उस समय ना ये जो गांधारी आंटी है ना, इनको कुछ पता होता नहीं था कि ये ब्लॉग बन रहा है, कि वीडियो चल रहा है, कि ब्लॉगिंग हो रही है, या कट इसमें कहाँ से लगाएंगे, कट नहीं लगाएंगे, ये सब इनको कोई जानकारी नहीं होती थी। तो सपना से कह रही हैं कि तुम अपना ही सामान यहाँ से लेके जाओगी, और जो मेरे घर से रिलेटेड है, जैसे मेरे बच्चों की फोटो हो गए, मेरे बच्चों के ये हो गए, जो मैंने तुम्हें गहने दिए हैं वो तक तुम नहीं ले जा सकती। तो सपना ने कहा ठीक है, जो मैंने खुद से कमाया है, मैंने अपने चैनल के माध्यम से जो मेरी अर्निंग हुई है, मैंने जो कमाया मैं वो ही ले जाऊंगी। तो यहाँ तक ये गांधारी आंटी कह रही हैं। उसके बाद सपना जो सारा सामान अपना लेके निकल गई। तो जानते हैं, अभी आप मेरी बात सुनिए और समझेंगे तब, जब मैं पूरी बात पूरी कर लूंगी। तो यहाँ पे प्लानिंग ये चल रही थी कि ठीक है, आप मुझे भी निकाल दो और सपना भाभी को भी निकाल दो, तो लोगों की नजर में ये आएगा कि उसने सबको निकाल दिया गांधारी ने, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बुला लेना, मैं चली आऊंगी, और अगर ये नहीं लौट के आएगी तो फिर इसके ऊपर हम दूसरी कहानी बनाएंगे। तो उसके कुछ दिनों बाद तो भाई ये आ गई, इसलिए कि खाली भूखे नंगे लोग कहाँ तक इसका खर्चा उठा पाते, और दूसरी बात इसकी ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो भाई वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी और ईंटे वाला घर बार बार दिखाना पड़ेगा, दूसरी बात इसका जो एडमिशन था वहाँ नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ ये दूसरी तरह रहती है, वो गांव का माहौल है, वहाँ पे सूट सलवार ड्रेस में लगती थी, तो ये सूट सलवार कभी पहन के जाना नहीं चाहती थी। थोड़े दिन तो इतने बेचारी ने कैसे कैसे पहना भी, और टी शर्ट लोअर पहन के। कितना बैकवर्ड इसका गांव है मुझे तो समझ भी नहीं आता। आज के तो गांव भी बहुत डेवलप हो गए हैं कि यहाँ लड़कियां अगर लोअर टी शर्ट पहन के घूमती, या प्लाजो है, या भी कुछ भी ट्राउजर भी पहन के घूमती हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि भाई देखिए जमाना बदल गया है और सब कुछ बदल गया है। थोड़ा प्रोग्रेस की ओर जाना भी चाहिए, जरूरी नहीं कि लड़के ही सब कुछ, मैंने लड़कियों को भी छूट मिलनी चाहिए। तो लड़कियां तो भाई पहनती, मैंने तो अपने आसपास का माहौल, या मैं जब कभी भी गांव जाती हूँ तो मैंने तो देखा मेरे गांव में जितनी भी बच्चियां पढ़ रही हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए जो भी कर रही हैं, कंफर्टेबल ड्रेस बिल्कुल टी शर्ट लोअर में चलती हैं और टी शर्ट लोअर पहनती हैं, तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता। नजर होती है लोगों की बुरा देखने वाली, क्यों? लड़कियां तो लड़कियां ही रहेंगी, वो मर्दों की तरह तो हो नहीं जाएंगी। अब लड़कियों को ये कहा जाता कि तुम दुपट्टा डाल के रहो, तो कहीं कहीं भी बहुत ज्यादा ऐसी मानसिकता है, दुपट्टा डाल के रहो। तो भाई जैसे जिसका घर का माहौल, मुझे उसमें कोई दखल नहीं देना है, लेकिन मैं बात सिर्फ ये कर रही हूँ कि लोमड़ी वहां से इसलिए भाग आई थी क्योंकि वहां पे कंफर्टेबल नहीं थी। वो टी शर्ट लोअर पहनने पे लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते थे, उंगली उठाते थे। और शिवपुरी में क्या है, ये तो हाफ पैंट पहन के बैठती है। आपने एक वीडियो में देखा, पिछले वाले वीडियो में, जब ये अपने एक बड़ा सा कंटेनर था प्लास्टिक का, उसमें जब ये जो वॉशिंग पाउडर ना फिल कर रही थी, देखा था ना आपने, हाफ पैंट पहन के बैठी। अरे भाई टल्ली फूफा भी हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, हाफ नेकर और हाफ ये पहन के घूम रही थी। तो कितनी बड़ी संस्कारी ये हो सकती, ये समझिए। और इसकी बुआ जो कि सपना के ऊपर बात बात पे पाबंदियां लगाती थी, अब उनकी आंखों के चश्मे की नजर कमजोर हो गई क्या? उसको सही करा लेना चाहिए कि लोमड़ी को इतनी बड़ी हो गई, लंबी चौड़ी, हाँ, इतना भी खुल गई कि जैसे अमेरिका से लौट के आ रही है, ब्लॉगिंग कर रही है और पैर भी पूरे दिखा रही है ना। कितनी बेहूदगी से तो ये लोग रहते हैं, और संस्कार और दूसरों को देखने चलते हैं कि सपना संस्कार ही नहीं है, ये है वो है। तो कम से कम अपने संस्कार तो देख लो। भले ही तुमने पहना था, तो ऊपर से तुम देख रही हो हाफ टी शर्ट दिख रही है तुम्हारे कैमरे में, तो दुनिया तुम्हें, जो तुम्हारी ऑडियंस है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जो दूसरे की ऑडियंस है, या जो सही लोग हैं, एक सही है, मिडिल क्लास फैमिली है ना, बहुत हाई लेवल की भी फैमिली नहीं है कि भाई इनके यहाँ चाहे जैसे हो, क्योंकि बड़े लोग जो भी कुछ करते हैं ना, उनका पैसा बोलता है, वहाँ कोई कुछ कहता नहीं, और कुछ कहने की हिम्मत भी किसी की नहीं होती उन लोगों को। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, और हमारे जो आसपास का समाज होता है ना, अगर आप 4 लड़कियां सूट पहन के चल रही, एक लड़की हाफ पैंट, मतलब फुल पैंट पहनो तो कोई बात नहीं, हाफ पैंट पहन ली या हाफ लोअर पहन लिया, तो उसमें बहुत सारी उंगलियां उठती, सभी ऑब्जेक्शन करते हैं, चाहे वो लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, सभी को बुरा लगता है कि भाई देख, तू अपनी लड़कियों को समझा के रख, ये ड्रेस यहाँ नहीं चलेगी। देखो मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे ना, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, आज सर्विस कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना
कि जो जहाँ रहता है ना वो उसी तरह रहता है, लेकिन कुछ भी पहनो आप अपने जहाँ भी आप हैं, लेकिन कम से कम आप अपने घर आओ तो जो आपके आस पास का माहौल अलाउ करता है ना, आप वैसे ही ड्रेस पहनो, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा रखना चाहिए। और यही हमारी परंपरा है। हम अंग्रेज कभी नहीं बन सकते। अपनी संस्कृति को सजो के रखना, अपनी मान्यताओं को सजो के रखना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को यही तो देंगे ट्रांसफर करके। आप इतना भी फूहड़पन, नग्नता मत दिखाइए कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी एकदम ही फूहड़ हो जाए, फिर वो अमेरिका ही बन जाए। तो अमेरिका लाख आप बन जाओगे ना, लेकिन अमेरिका नहीं बन पाओगे। कुछ ना कुछ आपके अंदर भारतीयता रहेगी ही रहेगी। फिर क्या होगा ना, आप ना घर के रहे और ना घाट के रहे, धोबी के गधे की तरह। तो इसलिए उनकी जो विचार है, विदेशियों की जो विचार है, या उनकी जो ड्रेस है, या उनकी जो मान्यताएं हैं, उनका जो कल्चर है, नहीं अपनाना चाहिए। हाँ ठीक है, फ्रीडम है, लेकिन सभ्यता के दायरे में आप फ्रीडम में रहिए। ऐसी बात नहीं मैं एकदम, अब लोग कुछ कहेंगे कि दकियानूसी बातें मैं कर रही हूँ। मैं दकियानूसी बातें नहीं कर रही, क्योंकि भाई देखो, मैं आज आपको बता देती हूँ, मेरे बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, और दोनों ही बहुत अच्छी एक पढ़ाई जो होती है ना, एक एकेडमिक पढ़ाई, प्रोफेशनल पढ़ाई सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे हमेशा से यही पसंद है कि आप अपने हॉस्टल रहो, कहीं भी रहो, बाहर रहो, कैसे भी रहो, मुझे कोई वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप घर आओ तो जैसे हमारे आसपास का माहौल है, आप अपना टी शर्ट लोअर घर में पहनो, लेकिन अगर आपको बाहर चलना है तो सभ्यता की तरह आप सूट डालो और दुपट्टा लो, जो भी लो चाहे ना लो, लेकिन एक सभ्यता होनी चाहिए। कोई उंगली ये ना उठा लग सके कि फला की बेटी तो बाहर पढ़ती है या बाहर सर्विस करती है, तो भाई आती है घर में तो फूहड़पन करती। क्योंकि भाई देखो, हमारे यहाँ भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जो भी करना है, बच्चे हैं तो उनको इतनी देनी चाहिए छूट कि आप रहो, फ्री रहो, लेकिन इतनी भी नहीं छूट दो कि हाथ से डोर छूट जाए, है ना। तो मैं यही सोचती हूँ। तो भाई लोमड़ी को देखकर तो मुझे बिल्कुल लग रहा था ये बड़ी फूहड़ लड़की है, और साथ में उसकी बुआ जी कितनी केयर कर रही थी अपनी भतीजी की कि भाई देखो तेरी टी शर्ट गंदी है, ला मैं धो दूँ। ऐसा तो आरोही के साथ तो कभी नहीं आपने किया। मैंने तो पूरे वीडियो में, सपना के किसी ब्लॉग में ऐसा नहीं दिखा इतना प्यार लुटाते हुए। जैसे आपके लिए तो दोनों बच्चियां बोझ जैसी लगती थी, कोई भी बात होती थी तो बोझ जैसी लगती थी। जब वो इतनी बोझ थी सारी दोनों लड़कियां और आपकी बहू, अब चली गई तो उनके नाम का जपना क्यों, उनके नाम की माला क्यों जप रहे हो आप सब लोग, क्यों जप रहे हो? वहीं दोनों बेटियों का नाम लेते हो, वहीं उसकी माँ जो कि उसके जरिए आई है बेटियां, उसको इसकी नफरत, इतनी नफरत। लेकिन भाई गांधारी आंटी को तो अपने मैके वालों के अलावा कोई पसंद आता ही नहीं है। इस समय जीरो प्रसाद भी आए हुए हैं, भाई जीरो भैया भी आए हुए हैं। तो जीरो भैया को लेके खूब सैर सपाटा हो रहा है, मस्ती हो रही है। तो इनको लगता है ना कि ये मेरे सारे अपने हैं, लेकिन ये अपने नहीं, इनका एक भ्रम है, ये कंफ्यूज है, ये खुद ही नहीं क्लियर कर पाती कौन अपना कौन पराया। लेकिन दुनिया जान रही है ना, दुनिया समझ रही है, सब समझ रहे हैं कि जो आपकी वो बहू है और जो आपकी पोतियां हैं वही आपकी असली वारिस है, और वही आपकी खुशी है, आपको खुशी दे सकती है, वो निस्वार्थ आपके साथ रहेंगी। लेकिन ये जो आपके साथ पार्टी जुड़ी हुई है ना, जीरो पीरो सबकी और ये लोमड़ी की और ग्रुप की, ये सब अपने स्वार्थ की वजह से जुड़े हुए हैं। और जो उनके कमेंट सेक्शन में जो अंधभक्त है ना, कहते हैं जानते सब है असलियत क्या, असलियत है क्या, लेकिन ना उसको इग्नोर करते हैं, उसको ना बिल्कुल उस पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। और वो लोग ये भी चाहते हैं कि जो सपना की ऑडियंस है ना, वो भी बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध ले और जो हम कह रहे हैं वो बात सही है। तो कैसे भाई कोई किसी को सही कैसे मान सकता, उनको दिख नहीं रहा है। जो ऑडियंस सपना की है उसे पूरी तरह समझ में आ रहा है कि सपना के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और साजिश अभी भी हो रही है, ताकि सपना, जैसे सपना ने कह दिया ना कि मुझे वहां की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई इन लोग के तो पर लग गए। और ये लोग, जैसे होता है ना कि नया नया पर निकला होता है बच्चा जब उड़ता है चिड़िया का या भी किसी भी पक्षी का, तो वो सोचता है कि अब तो मुझे पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। लेकिन उसकी गलत फहमी होती है, क्योंकि उसकी पंखों में इतनी ताकत नहीं होती और वो औंधे मुंह आता है, नीचे गिर जाता। या तो फिर उसकी माँ उसे संभालती है, या तो फिर वो आके धरती पे मर ही जाता है ना, आपने देखा होगा। तो बैलेंस तो रहता नहीं कहीं। तो वैसे ही बैलेंस ये जीजी एंड ग्रुप का पूरी तरह है कि ये लोग इतने अपने मतलब स्वार्थ के अंदर इतने पागल हो चुके हैं ना कि इनको समझ में नहीं आ रहा, और साथ में अंकल आंटी भी बिल्कुल पागल हो चुके हैं।
तो फ्रेंड्स, आगे की बातें मैं दूसरे वीडियो में करूंगी। इसके बाद में वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए आप सबके बाय बाय।